हेलो स्टूडेंट्स। देखिएगा, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं डिवेंचर्स का बचा हुआ हिस्सा। तो देखिएगा, बचे हुए हिस्से में अभी दो क्लास लगेंगी, तो एक ये क्लास ले रहे हैं, अभी एक क्लास और लगेगी इसके बाद। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 हम करेंगे और ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो यहाँ पर आपने जो है एक सीधी सी बात समझनी है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिएगा, 2 बार एग्जाम में आ रखा है तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें बेसिक एंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वीनस लिमिटेड। अब वीनस लिमिटेड क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टली पेड अप कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशूड 4 लाख। 4 लाख नंबर में फेस वैल्यू इन द इशू प्राइस वॉज 100 पर डिवेंचर, यानी कि 4 लाख डिवेंचर्स हैं, 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है। द कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर इज 80%। डेट ऑफ कन्वर्जन 7 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द इशू। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग ऑफ इशू से 7 महीने बाद है। द डेट ऑफ क्लोजर इज 1/6/2013। द डेट ऑफ अलॉटमेंट इज 1/7/2013। तो अब देखिएगा, 1/6/2013 जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट की क्लोजर डेट है और 1/7/2013 को जो है डेट ऑफ अलॉटमेंट है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और 10% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है। द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन के लिए 40 रुपये वाला शेयर्स आप इशू करेंगे। फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। अंडर राइटिंग कमीशन है 3%। नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं 3 लाख, यानी कि जो 3 लाख डिवेंचर्स हैं उन्हीं के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। तो 1 लाख शेयर्स कौन लेगा? अंडर राइटर्स। द इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स हाफ ईयरली और 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो इंटरेस्ट जब आपने पे करना है वो 30 सितंबर और 31 मार्च की तारीख है। राइट द रेलेवेंट जनरल एंट्री फॉर ऑल द अबाउट ट्रांजेक्शन अराइजिंग अबाउट ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 मार्च इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्री। सारी एंट्रीज आपने करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि आपने 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, तो अभी यहाँ से हमने शुरुआत करनी है। तो देखिएगा, यहाँ पर 3 लाख शेयर्स के जो है, आप सवाल को पढ़ लीजिएगा, मेरे पास टेक्स्ट बुक के अंदर है, तो टेक्स्ट बुक में से मैं क्वेश्चंस को देखता रहूँगा। तो अब जो है स्लाइड चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, तो आप अपनी बुक खोल लीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो 3 लाख डिवेंचर इशू किए गए हैं वो 1/6, यानी कि जब आपको पैसा मिल रहा है वो 1 तारीख और 6ठा महीना है, तो 1/6/2013। तो 1/6/2013 को 3 लाख डिवेंचर्स के ऊपर आपको 100 रुपये मिल गए। तो आप क्या एंट्री डालेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिएगा, जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ये जो पैसा मिल रहा है आपको, इसको आपने ध्यान से देखना है कि वो 3 लाख शेयर्स 3 लाख डिवेंचर्स का होगा, और 3 लाख डिवेंचर्स इंटू 100। तो रुपीज़ अगर हम डालें तो रुपीज़ इन लैक्स कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 3 लाख इंटू 100 तो 300 लाख, ज़्यादा बढ़िया कैलकुलेशन है, नहीं तो आप पूरी जीरो भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, जो अलॉटमेंट करनी है उसकी डेट है 1/7/2013। तो 1/7/2013 को जब आप अलॉटमेंट करेंगे तो आपको पता है कि डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो 300 लाख है, लेकिन 100 लाख आपको अंडर राइटर से भी लेने हैं। तो आप देखिएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को आप डेबिट कर दीजिए। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 300 लाख, लेकिन 100 लाख आपको किससे लेने? अंडर राइटर से, क्योंकि जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो अंडर राइटर्स ने कन्फर्म कर रखा है कि मैं पैसे दूंगा अगर कोई डिवेंचर नहीं खरीदेगा तो, लेकिन बदले में मुझे कमीशन चाहिए। तो 2 डिवेंचर्स अकाउंट, तो 10% डिवेंचर्स अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गई पूरी बात। तो ये हमने डिवेंचर्स अलॉट कर दिए। अब उसके बाद देखिएगा, अंडर राइटर जो कमीशन लेगा वो कमीशन का रेट देखिए कितना, 3%। तो यानी कि 12 लाख, यानी कि 400 का 3%, 400 का 3%, 400 का 3% जब आप इंटरेस्ट देंगे तो कितना हो गया? 12 लाख। तो अब आपको अंडर राइटिंग कमीशन को डेबिट करना है। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 12 लाख, और देना किसको है? अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर से 100 लाख लेने थे, 100 लाख लेने थे, और 12 लाख उसका कमीशन है, तो वो हमें कितना देगा?
बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, और ये एक साथ वाली ही डेट होंगी सारी, ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, दैट इज 88 लाख। 100 लाख डिवेंचर्स के लेने हैं, 12 लाख वापस कर दिए, 88 लाख रुपीज़ इन लैक्स लिख लीजिएगा। तो ये एक साथ तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई। ये अंडर राइटिंग कमीशन जो है हमने अलाउ किया एक साथ 2013, एक साथ 2013। जब अंडर राइटर कमीशन देंगे तो देखिएगा कमीशन एक्सपेंसेस से डेबिट किया, अंडर राइटर को लायबिलिटी बना लिया, फिर उसको जो नेट पेमेंट थी वो सेटल कर दी। अब चले आगे। अब देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि कन्वर्जन होगा 6 महीने बाद, लेकिन अभी 3 महीने बीत गए हैं, तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो जो डिवेंचर इंटरेस्ट है वो आपने देना है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आपने डिवेंचर इंटरेस्ट देना है, तो 30 सितंबर को, 30/9/2013। तो जो डिवेंचर इंटरेस्ट है वो कितने दिन का दिया जाएगा, तो उसमें डेट देखिए किस डेट से देना है डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, हालांकि पैसा उसने शुरू में दिया है लेकिन इंटरेस्ट देना है डेट ऑफ अलॉटमेंट से। तो 400 लाख के डिवेंचर्स हैं, 400 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिएगा 10%, तो 10/100 और 3 महीने का देना है 3/12। ठीक है जी। तो डिवेंचर इंटरेस्ट कितना बन गया, 1020, ये हो गया 4, तो कुल मिला के 10 लाख का इंटरेस्ट हो गया। तो 10 लाख का डिवेंचर इंटरेस्ट हमने पे किया, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, बिंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, बिंग डिवेंचर्स इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। अब देखिएगा कन्वर्जन होनी थी कब, 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट से या डेट ऑफ क्लोजिंग से। क्या बोल रहा है, तो कहता है कि जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन की डेट लिखी है 7 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, और क्लोजिंग ऑफ इशू कब हो रही थी, डेट ऑफ क्लोजर थी 1/6/2013। तो 1/6/2013 में 7 महीने जोड़ दीजिए, तो ये आ गया 31/12/2013, क्योंकि 1 जून थी। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो आपने डिवेंचर्स हैं वो कन्वर्ट करना है, और कितना पोर्शन कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर्स 80%, तो 80% डिवेंचर्स आपने कन्वर्ट करने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी एंट्री क्या होगी, 31/12/2003, और सब ने ही लिया होगा ऐसा मान लेते हैं क्योंकि सवाल में कुछ लिखा नहीं हुआ। तो देखिएगा 400 लाख का 80% हो गया 320 लाख। तो 320 लाख की जो वैल्यू है वो डिवेंचर्स की आप डेबिट करेंगे, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो डिवेंचर होल्डर्स में कितनी वैल्यू डालेंगे, 320 लाख। अब देखिएगा डिवेंचर होल्डर्स को आप डेबिट करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स को आप डेबिट करेंगे, और क्या इशू करेंगे उनको, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी फेस वैल्यू है 10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जिसकी वैल्यू है 30। तो अब आपको ये कैसे करना है कि 320 लाख है, अब नंबर निकालेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 320 इंटू 10/40, और 320 में सिक्योरिटी प्रीमियम 30/40, ऐसा सीधा भी निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 240 और 80। तो ये आपने डिवेंचर्स इशू कर दिए, सॉरी ये उल्टा डाल दिया, तीसरे प्रीमियम में है ना, तो 240 तो इधर आएगा और 80 इधर आ गया। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद डिवेंचर का इंटरेस्ट भी पे करना था यहाँ वाला, लेकिन सवाल में बोला है कि दिसंबर में देंगे, तो अभी तो इसका वो सॉरी सितंबर और मार्च में। तो ध्यान रखिएगा इसका जो 3 महीने का इंटरेस्ट है वो भी पे करना है, और बाकी जो 80 के बच गए उनका भी इंटरेस्ट देना है 6 महीने का, क्योंकि 320 तो दिसंबर में बदल दिए थे। तो ध्यान रखिएगा इनका 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया। तो 31/3/2014 में जो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट होगा 320 लाख पे 3 महीने का, 3/12 इंटू 10%, और बाकी जो 80 बच गए थे उन पे तो पूरी 6 महीने का 6/12 इंटू 10%। तो इस कैलकुलेशन को करते हैं कैलकुलेटर से। तो डिवेंचर इंटरेस्ट कितना बनेगा, 320 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10%, ये हो गया 8
और ये देखिएगा 80 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10%, ये हो गया 4। तो कुल मिलाकर हो गया 12 का डिवेंचर इंटरेस्ट। तो यहाँ एंट्री डाल देंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 12। और देखिएगा जब ईयर एंड होता है तो आपने क्या भी करना होता है, तो ईयर एंड के अंदर आपने जो भी इंटरेस्ट है और जो भी अंडर राइटिंग कमीशन है उन सबको आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि अंडर राइटिंग कमीशन भी जो है बैलेंस शीट में बचेगा नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जब कहे तब करना होता है, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो करना ही करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स इंटरेस्ट, तो जो टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट बना है वो देखिएगा कितना है। एक बार का है 12 और पहले बार का है 10, यानी कि सितंबर वाला 10 और मार्च वाला 12, कुल मिलाकर 22। तो 22 का डिवेंचर इंटरेस्ट 22 लाख का आपने राइट ऑफ कर दिया, बीइंग डिवेंचर्स इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ। और ये ध्यान रखिएगा केवल एंट्री का सवाल है, इसका इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कन्वर्जन की एंट्रीज थी, कन्वर्जन वाला कंसेप्ट आपने ध्यान से समझना है। अब इसी तरीके से एक सवाल और आपको मैं कराने जा रहा हूँ, जो अगला क्वेश्चन है उसको ढंग से देखिएगा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, सवाल में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार नोट कर लीजिएगा। ये आपके स्टडी मटेरियल में भी होगा क्वेश्चन। लैंग्वेज समझिएगा बस इसकी, कि कब से वो कन्वर्जन करने की बात कर रहा है, कब से वो पे करने की बात कर रहा है। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। अब ढंग से समझना है आपने ये, कि जेड लिमिटेड हैड 25,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2013। रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2014, एक साल बाद रिडीम होना है। 1 अप्रैल 2013 को सिंकिंग फंड है जिसमें से 24 लाख रुपए रिप्रेजेंटेड बाय 3,000 ओन डिवेंचर्स परचेज एट द एवरेज प्राइस ऑफ 98। यानी कि अब क्या, जो अपने ही डिवेंचर्स खरीद के बैठे हुए हैं ये, और ध्यान रखिएगा अगर अपने डिवेंचर्स खरीद के बैठे हुए हैं तो तुरंत कैंसिल नहीं किए हैं इस बार, तो ये एज ए इन्वेस्टमेंट आपके माने जाएंगे। यानी कि जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है वो अपने ही डिवेंचर्स की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो आपने ओन डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं। अब देखिएगा 8% स्टॉक ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 22 लाख, और ध्यान रखिएगा ये 8% के जो बाकी स्टॉक हैं वो 22 लाख रुपए के हैं। तो आप बताइए सिंकिंग फंड की जो वैल्यू है, वो सिंकिंग फंड है 24 लाख का, जिसमें से 3,000 ओन डिवेंचर्स हैं 98 के। तो 3,000 ओन डिवेंचर्स 98 के, तो कितनी वैल्यू हो गई? 3,000 अपने ही डिवेंचर्स है तो कितनी वैल्यू हो गई? तो 3,000 इंटू 98, ये वैल्यू होगी 2,94,000। और बाकी जो स्टॉक है 2,94,000 में से 24 लाख का टोटल फंड है, तो 24 लाख माइनस कर देंगे तो बाकी जो 8% स्टॉक की वैल्यू है वो है 21,06,000 रुपये। जो बाकी फंड की वैल्यू है वो है 21,06,000 रुपये। तो अब आपने इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? आपने जो अकाउंट बनाने हैं वो 10% डिवेंचर बनाने हैं और 10 डिवेंचर सिंकिंग फंड बनाना है। और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इसने कहा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है देखिएगा वो आपका वर्किंग नोट का ही जो है पार्ट हो जाएगा। तो चिंता नहीं करिएगा, बहुत आराम से इस सवाल को करेंगे। और 31 मार्च द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट 97, और जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको 97% पे इन्होंने रियलाइज कर लिया एंड डिवेंचर्स वर रिडीम। तो सिंकिंग फंड का सवाल है विद जो है ओन डिवेंचर्स, यानी कि परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। और ये सवाल देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में करके जाना है जरूर से जरूर। आइएगा अभी इसको समझाता हूँ आपको। तो ये खोलिएगा जी यहाँ पे,
तो देखिएगा सबसे पहली बात वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट देखिएगा टोटल सिंकिंग फंड कितना है। टोटल सिंकिंग फंड सवाल में बोल रहे हैं 24 लाख रुपए का। 24 बोल रहे हैं 24 लाख। और उसमें से अपने डिवेंचर्स कितने के खरीद रखे हैं और माइनस कर दो ओन डिवेंचर्स खरीद रखे हैं। ओन डिवेंचर्स हैं हमारे 3000 ओन डिवेंचर्स है 98, तो 3000 इंटू 98, तो देखिएगा 3000 इंटू 98 2,94,000, तो बच गया 24 लाख में से माइनस करते हैं 21,06,000। ये जो 21,06,000 है ये बाकी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट आपने खरीद रखी है जिसकी वैल्यू है 8% स्टॉक, यानी कि जो 8% स्टॉक है ये उसकी वैल्यू है। ये जो 8% स्टॉक है ये उसकी वैल्यू है। तो इस 8% स्टॉक पे जो इंटरेस्ट ऑन SFI आएगा वो कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। देखिएगा जो अपने डिवेंचर्स खरीद रखे हैं वो शुरू से ही खरीदे हुए हैं 1 अप्रैल से, तो अपने डिवेंचर्स हैं 3 लाख रुपए के। अब उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है देखिएगा। अपने डिवेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो अब अगर हम ये मान लें कि हमने अपने ही डिवेंचर्स को इन्वेस्टमेंट रख रखा है, हमने उनको तुरंत कैंसिल नहीं किया, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की तरह हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 30,000। तो ये इंटरेस्ट वास्तव में मिला नहीं है, लेकिन इतना हमने दिया भी नहीं है। जो हमारे डिवेंचर्स थे वो हमने खुद खरीद लिए, तो हमें उन जिन डिवेंचर्स का इंटरेस्ट देना था उसका इंटरेस्ट हम एक्सपेंसेस मान लेंगे, और जो डिवेंचर्स हमने खरीद रखे हैं एज इन्वेस्टमेंट उसको हम रिसीव मान लेंगे। तो एंट्री अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाएगी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू वो 30,000 रुपये है। इसका देखिएगा इंटरेस्ट ऑन 8% स्टॉक, 8% स्टॉक की वैल्यू बताइए। तो 8% स्टॉक कितना है, 8% स्टॉक ऑफ द वैल्यू 22 लाख, तो फेस वैल्यू है उसकी 22 लाख। हालांकि हमारे लिए वो 21,06,000 के और उसका 8% वैल्यू है। तो अब बताइए इसका इंटरेस्ट कितना आएगा। इसका 8% निकालिए। 22 लाख का 8% 1,76,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, आप कैलकुलेट करो। टोटल इंटरेस्ट बन गया 2,06,000 रुपये। डन। तो ये उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि सिंकिंग फंड के अंदर टोटल इंटरेस्ट ये आएगा 2,06,000। अब हमें अकाउंट बनाने होते थे। अब हमसे पूछे गए 2 ही अकाउंट। एक कौन सा पूछा है, डिवेंचर, एक डिवेंचर सिंकिंग फंड। तो पहले डिवेंचर सिंकिंग फंड ही बनाते हैं। तो डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। अब देखिएगा जो सिंकिंग फंड अकाउंट उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। ईयर कौन सा है, 1/4/2013। 1/4/2013 में कितनी वैल्यू है बाय बैलेंस बीडी, बताइए कितनी बैलेंस बीडी है वैल्यू। तो इसकी बैलेंस बीडी वैल्यू थी 24 लाख रुपए। तो 24 लाख रुपए। अब 24 लाख में 31/3/2014 में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट अभी हमने निकाला, इंटरेस्ट ऑन SFI। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन SFI कितना मिलेगा, 2,06,000। इंटरेस्ट ऑन SFI मिलेगा 2,06,000। 2,06,000। उसके बाद इस साल की किस्तें 90,000। तो 31/3/14 की किस्त कितनी है बाय बैंक, सॉरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितनी है, 90,000। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि हमें कहीं अपने ही डिवेंचर्स पे या जो स्टॉक है इन्वेस्टमेंट उस पर लॉस हो गया हो। तो ध्यान रखिएगा, पहले हमें वो देखना पड़ेगी कि जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या रियलाइजेबल वैल्यू है।
ठीक है जी। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो पहले अभी अपने ओन डिवेंचर्स की वर्किंग नोट बनेगा ओन डिवेंचर्स। तो अब देखिएगा सबसे पहले ओन डिवेंचर्स की बात करते हैं। ओन डिवेंचर्स वास्तव में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की तरह है, क्योंकि हमने अपने ही डिवेंचर्स खरीद लिए, ध्यान रखिएगा। तो ओन डिवेंचर्स की वैल्यू किधर आएगी, टू बैलेंस बीडी। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी, 3000 इंटू 98, 3000 इंटू 98, 2,94,000। और इसी के साथ एक और वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा, 8% स्टॉक, 8% स्टॉक। और ये जो 8% स्टॉक है ये भी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2 सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। इसकी वैल्यू कितनी है, 21,06,000, जो भी हमने वर्किंग में निकाली है। ठीक है, 21,06,000। अब देखिएगा ये 21,06,000 भी आ गया और ये भी आ गया। अब हमारे डिवेंचर्स तो थे 3 लाख के। तो देखिएगा यहाँ पर अपने डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर्स रिडीम हो जाएंगे अपने ओन डिवेंचर से। तो 2 डिवेंचर्स अकाउंट, राइट। तो जो ओन डिवेंचर से क्रेडिट हो जाएंगे 2,94,000। 6,000 का गेन आएगा वो डिवेंचर अकाउंट में दिखा देंगे अभी, राइट, क्योंकि वो हमारा एक तरीके का कैपिटल रिजर्व है या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स। ये हो गया कैंसिल। अब 8% स्टॉक आपने कितने में सेल किया ये देखना पड़ेगा। अब 8% स्टॉक आपने सेल किया बाय बैंक, ये कितने में सेल किया है, ये किया है आपने 22 लाख वाला 97% पे। तो 22 लाख फेस वैल्यू थी और 97% पे, तो ये हो गया 21,34,000, 21,34,000। तो इसके अंदर प्रॉफिट आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा 21,34,000 माइनस 21,06,000। अब ये 28,000 या तो आप सिंकिंग फंड में भेज सकते हैं और इसका 6,000 भी आप सिंकिंग फंड भेज सकते हैं, जो 2,94,000 का और 28,000 दोनों भी। ठीक है जी। या आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हो। तो आपने यहाँ से सीधा इसको कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हो, टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में आ गया 28,000। और आप चाहते तो सिंकिंग फंड में भी डाल सकते थे। अब देखिएगा इसी की तरीके से अब जो डिवेंचर्स अकाउंट है उसको देखिएगा। डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट कितने के हैं, डिवेंचर्स अकाउंट साल के शुरू में कितने के हैं, डिवेंचर्स अकाउंट साल के शुरू में है हमारे आउटस्टैंडिंग 25,000 इंटू 100, 25 लाख रुपए के। इसमें से ओन डिवेंचर से कैंसिल हो गए लास्ट में, ईयर एंड में 31/3/14 को। ये हुए, हमने कितने के खरीदे थे, 2,94,000 शायद, 2,94,000, 2,94,000। और 6,000 रुपये आप प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर में डाल दो या कैपिटल रिजर्व में। तो मैं सीधा कैपिटल रिजर्व में ही डाल देता हूँ, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 6,000। और बाकी के डिवेंचर्स हमने रिडीम कर दिए ईयर एंड में, एंड डिवेंचर्स में रिडीम टू बैंक। तो बाकी के बदले में हमने 22 लाख दे दिए। और आप चाहते तो पहले यहाँ पर डिवेंचर होल्डर डाल लीजिएगा, बाद में बैंक कर दीजिएगा। या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिवेंचर होल्डर पहले, जैसे यहाँ पे डिवेंचर होल्डर डाल दो, डिवेंचर होल्डर्स, और फिर डिवेंचर होल्डर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा बाय डिवेंचर्स अकाउंट 22 लाख, और फिर पे कर दोगे टू बैंक 22 लाख। और ये अकाउंट एक ही तारीख पे बना है, तो 31/3/2014 लिख सकते हैं आप। डन। और ये तो जो वैल्यू है ये आप कहाँ डाल देंगे, सीधा जनरल रिजर्व में। और आप चाहते हैं तो ये जो 6,000 रुपये की ये जो वैल्यू वो यहाँ पे डाल के भी आप कैपिटल रिजर्व में डाल सकते थे बाद में अलग से,
कि पहले आप यहाँ दोनों को शिफ्ट कर लेते, ओन डिवेंचर्स का प्रॉफिट भी इधर डाल लेते और जो है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट भी, या सीधा आप कैपिटल रिजर्व में भी डाल सकते हो। तो मैंने सीधा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है। और ये जो वैल्यू है फंड की वैल्यू, इसका टोटल लगा लीजिएगा, इसको अपने जनरल रिजर्व में डाल देना है। तो ये वैल्यू है 26,96,000 टू जनरल रिजर्व। राइट। और आप चाहते तो पहले 6,000 रुपये का जो प्रॉफिट है यहाँ पे और 28,000 का ये है, 34,000 का प्रॉफिट भी यहाँ डाल सकते थे। और ये प्रॉफिट फिर 34,000 का प्रॉफिट आप जो है कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, और कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं जनरल रिजर्व में डाल देता है उस प्रॉफिट को भी। तो अगर आप चाहते तो, लेकिन वो गलत होती है ट्रीटमेंट, ये जनरल रिजर्व में जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो इस सवाल को अच्छे से आप कर लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो अपने डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट था वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में चला गया। ध्यान रखिएगा, अपने डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट है, अपनी जो खुद भी डिवेंचर्स खरीद रखे हैं वो भी एज ए इन्वेस्टमेंट मान लें। तो जितना डिवेंचर्स का इंटरेस्ट हमें अपने पे देना था उतना हम देंगे नहीं, और जितना हमें पे मिलना था उतना मिलेगा नहीं। तो आपस में एक एंट्री डेबिट की और क्रेडिट की कट जाएंगी। या हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे दिखाएंगे कि टोटल इंटरेस्ट हमारा सारे के सारे डिवेंचर्स का है, वो तो हम डेबिट दिखा देंगे, और जो हमने ओन डिवेंचर्स खरीद रखे हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो अपने P&L के क्रेडिट में दिखा देंगे। ठीक है जी। लेकिन आपको पता वो P&L के क्रेडिट में आना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो सिंकिंग फंड से रिलेटेड है। तो सिंकिंग फंड वाला इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा? सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो सिंकिंग फंड में जाती है, इसलिए यहाँ पे डाला है, तो P&L में डलेगा। अगर नॉर्मली सिंकिंग फंड नहीं होता तो फिर वो इंटरेस्ट ऑन नॉन डिवेंचर्स P&L में चला जाता। ठीक है जी। तो अब इसकी जो है एक थियोरेटिकल क्लास लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है मैं आपको करा रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 को। आप देखिएगा, मैसेज पीयूष लिमिटेड एट द फॉलोइंग द अदर बैलेंसेज इन जनवरी 1, 2014। 11% डिवेंचर है 2002 की सीरीज, यानी कि इसका मतलब 2002 में इशू हुए थे, 80 लाख रुपए के। उसका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना रखा है 70 लाख का, और 13.5% डिवेंचर खरीद रखे हैं स्नेहा लिमिटेड के, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जिसकी वैल्यू है 29 लाख, और 27 लाख के खुद के अपने ही डिवेंचर्स खरीद रखे हैं, जिसकी फेस वैल्यू है 30 लाख रुपये। अब कहता है एज ऑन 31 दिसंबर 2014 ईयर एंड के अंदर, यानी कि कैलेंडर ईयर है, द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ 2000 डिवेंचर, द कंपनी स्टार्ट बाइंग ओन डिवेंचर्स एंड मेड द फॉलोइंग परचेज इन द ओपन मार्केट। अपने डिवेंचर्स खरीदे 1/2/2014 को 5,000 ओन डिवेंचर्स एट 98 कम इंटरेस्ट, और 1/6/2014 को फिर अपने डिवेंचर्स खरीदे एट 99x इंटरेस्ट, ये x है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 30 जून यानी 31 दिसंबर इन द केस ऑफ बोथ द कंपनीज, दोनों कंपनीज में, हमारी कंपनी में भी और जो हमने दूसरा ले रखा वो भी। और 31 दिसंबर 2014 द डिवेंचर्स इन स्नेहा लिमिटेड वर सोल्ड एट 95 ईच एक्स इंटरेस्ट, और 31 जो डिवेंचर्स है वो एक्स इंटरेस्ट सेल किए गए, यानी कि इंटरेस्ट आपने ले लिया है और जो डिवेंचर्स स्नेहा लिमिटेड के वो आपने बेच दिया। एंड दैट डेट द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स ऑफ पीयूष लिमिटेड वॉज रिडीम्ड बाय द पेमेंट एंड कैंसिलेशन, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज रिप्रेजेंटेड, शो द entries in the following ledger of Messrs Piyush during the year, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड नॉन डिवेंचर्स। चलिए जी, तो डिवेंचर अकाउंट तो नहीं बनाना है इसमें, अपने ही खाली बस वो दिखाने हैं ऑन डिवेंचर्स का। एक बार देख लीजिएगा इस सवाल को, सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा। स्नेहा लिमिटेड के जो इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो 13.5% है, थोड़ा अजीब सा इन्होंने डाल दिया है, लेकिन सबसे मेन बात है अपने डिवेंचर्स को खरीदने वाली जो एंट्री है। तो ध्यान रखिएगा, जो अपने डिवेंचर्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मली उस तरीके से कैलकुलेट होंगे जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हो।
तो आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट का चैप्टर आना चाहिए, नहीं अगर पढ़ा है तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। करें शुरुआत करें, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 36। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम ओन डिवेंचर्स का अकाउंट। ओन डिवेंचर्स अकाउंट, ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर की तरह बन रहा है। यहाँ पर क्या होती थी, फेस वैल्यू सबसे पहले कॉलम में, दूसरे में आप क्या रखते थे, कॉस्ट या इंटरेस्ट भी रख सकते हो, चलो इंटरेस्ट रख लेते हैं, यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे डेट, यहाँ पर फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। तो देखिएगा हमारे पास साल के शुरू में कितने डिवेंचर्स थे, ओन डिवेंचर्स की वैल्यू थी 30 लाख जिसकी कॉस्ट थी 27 लाख। तो 1/4/2014 है 14 कितनी वैल्यू हमारे पास, फेस वैल्यू, हमारे पास फेस वैल्यू है 30 लाख। राइट, आप देखिए ये जो 30 लाख की वैल्यू है, इस पे इंटरेस्ट कब कब पे होता है, तो ये 1 जनवरी की है 1, और इस पे इंटरेस्ट कब कब पे करते हो आप, इंटरेस्ट की डेट देखिएगा, दोनों कंपनी पे सेम था, 30 जून और 31 दिसंबर। ठीक है, तो इस पे कोई अक्रूड इंटरेस्ट तो होगा नहीं, तो ये कॉस्ट होगी 27 लाख। अब अपने डिवेंचर्स खरीदे, आपने ध्यान से समझिएगा, 1/2/2014 को टू बैंक, अब इस बैंक में फेस वैल्यू कितनी खरीदी आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, 5000 डिवेंचर्स, तो 5000 × 100 यानी कि 5 लाख के डिवेंचर्स। आप देखिएगा आपको 5 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 लाख पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, अपने डिवेंचर्स के ऊपर है 11%, और कितने महीने का, जनवरी, और जनवरी की 1 महीने, तो 1/12। तो आप कैलकुलेट करिए कितना इंटरेस्ट आ रहा है। 5 लाख का 11% × 1/12, तो आपका इंटरेस्ट बनता है 4,583 रुपये, 4,583 रुपये, 4,583 रुपये। और आपने ख़रीदे कैसे हैं, कम इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे, 5 लाख का 98% निकालो, आपने 98% पे ख़रीदे हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट की कीमत भी शामिल है 4583, क्योंकि जो कम इंटरेस्ट होता है उसमें क्या भी इंक्लूड होता है, कम इंटरेस्ट में क्या भी इंक्लूड होता है, कम इंटरेस्ट में क्या भी इंक्लूड होता है बताइए, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, तो इंटरेस्ट को हटा देते हैं, तो 4,85,417 ये अपने डिवेंचर्स की वैल्यू आ गई। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये समझ लो, अपना डिवेंचर्स खुद खरीद रहे हैं, वो अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। उसके बाद 1/6/2014 में फिर खरीदा, 1/6/2014 में बैंक, ये डिवेंचर्स कितने के, ये भी 5 लाख के, लेकिन अब क्या एक्स इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, और एक्स इंटरेस्ट है तो कितना हो गया 99, 5 लाख का 99%, 4,95,000। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो,
तो 5 लाख का 11%, और कौन सी तारीख है, 1/6 5 महीने, 5 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि ये इंटरेस्ट आ रहा है 22,916.66, तो 22,917 कर देते हैं। अब ये बन गया हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट खरीदी है। अब देखिएगा इसका इंटरेस्ट कितना है। अब इसका टोटल इंटरेस्ट जो आएगा ना वो SFI में डलना है, ध्यान रखना, तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। अब इसकी इंटरेस्ट जो 30/6 को मिलना है, 30/6/14 में एक इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है बाय बैंक, और एक एंट्री डलेगी 31/12 में, 31/12/14 में बाय बैंक, और ये पूरे के पूरे 40 लाख को डलेगी। तो 40 लाख पे कितना इंटरेस्ट आएगा, 40 लाख का 11% और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 2,20,000। तो 2,20,000 हर 6 महीने का इंटरेस्ट डलेगा। अब ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू है P&L में नहीं जाएगी, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में तो कहाँ जाती है, P&L में, लेकिन अगर आपके सिंकिंग फंड बने होते तो वो इनकम क्या होती है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है, तो वो चली जाएगी सिंकिंग फंड अकाउंट में, सिंकिंग फंड अकाउंट में, यानी डिवेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड, यानी कि डिवेंचर सिंकिंग फंड में, या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, इसमें 2 रिजर्व है, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वो सिंकिंग फंड का ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा। ये बैलेंसिंग फिगर तो कितनी जाएगी, अब देखिए 4,40,000 माइनस 4,583 माइनस 22,917, ये वैल्यू आ रही है 4,12,500। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारी सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर कितनी इंटरेस्ट इनकम आनी है। और ये जो है डिवेंचर्स की हमारी वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है वो देखिएगा वो कितनी है, वो फेस वैल्यू है हमारी 40 लाख, और उसकी कॉस्ट कितनी है जो हमारे पास डिवेंचर्स हैं, 27 लाख प्लस 485,417 प्लस 4,95,000, ये वैल्यू है 36,80,417, ये बाहर चली गई है पर ध्यान रखना ये पूरी वैल्यू है। तो जब अपने डिवेंचर्स को कैंसिल करेंगे ध्यान रखना है कि इसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट निकालना है, 40 लाख के जो डिवेंचर कैंसिल होंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको सिंकिंग फंड अकाउंट बना के दे देता हूँ, सिंकिंग फंड अकाउंट। तो सिंकिंग फंड की कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 1/1/2014, ये वैल्यू थी हमारे पास बाय बैलेंस BD, ये वैल्यू थी 29 + 27, 29 + 27 यानी कि 56 लाख, हालांकि उसकी वैल्यू फेस वैल्यू 60 लाख है, 56 लाख। अब इस पे जो इंटरेस्ट इनकम है वो सिंकिंग फंड में ऐड होती है, तो 31/12/2014, तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स वो है 4,12,500, ये वाली वैल्यू ध्यान रखिएगा। और जो हमने दूसरी कंपनी के खरीद रखे हैं स्नेहा लिमिटेड के, देखिएगा उसके कितने, स्नेहा लिमिटेड है तो 31/12/2014, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी हमें मिलना है बाय बैंक। अब उसका देखिएगा बाय बैंक करेंगे तो कितना है, कितने में बिकेंगे उसके, जो है उसके डिवेंचर्स हैं 30 लाख रुपए के, और वो सेल होंगे 95 पे, तो 30 लाख के, अच्छा वो तो 30, वो तो अभी तो वो लेना इंटरेस्ट 30 लाख के हैं, और 30 लाख के 13.5% है, तो 30 लाख का 13.5%, 4,05,000 इंटरेस्ट हो गया, 4,05,000। और इस सवाल में किस्त है या नहीं है,
किस्त नहीं है। लेकिन देखिएगा जो अपने जो डिवेंचर्स हैं वो सेल हो रहे हैं, लॉस हो पे हो रहे हैं, तो आपको पता है लॉस सिंकिंग फंड में डालना ज़रूरी होता है। तो जो स्नेहा लिमिटेड के 13.5% डिवेंचर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट अब देखो। जो 13.5% डिवेंचर्स हैं स्नेहा लिमिटेड के, उनका क्या करोगे? वो हमारे पास वैल्यू कितनी है उसकी वैल्यू है हमारे पास बैलेंस बीडी 29 लाख। और वो सेल हो रहे हैं 95% पे। तो 30 लाख का 95% 28,50,000 बाय बैंक। और ये जो लॉस हो गया वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जाता है या सिंकिंग फंड अकाउंट में जाता है? बताओ। ये है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखिएगा। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड में जाएगा। तो सिंकिंग फंड अकाउंट की जगह इस पर नाम क्या है? DRR अकाउंट। तो 50,000। और अपने डिवेंचर कैंसिल करने का प्रॉफिट कैपिटलिज्म में डाल देंगे, ध्यान रखना। तो ये डलेगी 31/12/2014 में 13.5% डिवेंचर्स ऑफ स्नेहा लिमिटेड 50,000 का लॉस। और ये जो वैल्यू आ गई ये सीधी आप डाल दीजिएगा कहाँ पे? जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में कितनी वैल्यू आ गई? 56 लाख प्लस 4,12,500 प्लस 4,05,000 64,17,500 माइनस 50,000। तो ये आ गया 63,56,000 और 4 60 और 4 सॉरी रिजर्व फंड की वैल्यू 70 लाख है। सॉरी, इसकी वैल्यू सिंकिंग फंड की 70 लाख है। तो इसमें 14 लाख और जोड़ लो तो ये वैल्यू आ रही है 77,67,500। तो ये और कुछ तो नहीं है इसमें। तो 77,67,500। सिंकिंग फंड इस बार ज़्यादा था, सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा था, इसलिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम थी और सिंकिंग फंड की ज़्यादा थी। ये भी हो गया। अब हमारे पास ये है ओन डिवेंचर्स। तो आपको पता ओन डिवेंचर्स मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं कौन से अकाउंट में? ये जो बैलेंस CD था इसको हमने रिडीम ही करना है। तो हम इसको बैलेंस CD की जगह सीधा क्या लिखेंगे, नहीं फिर एक बार और बनाना पड़ेगा, टू डिवेंचर्स अकाउंट। यानी कि जो अपने डिवेंचर्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ईयर एंड में तो कैंसिल करते। उनकी वैल्यू 36,80,417। अब देखिएगा ध्यान से, हालांकि अकाउंट पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लो। डिवेंचर्स अकाउंट अपने डिवेंचर्स हैं, तो डिवेंचर्स अकाउंट कितने हैं अपने डिवेंचर्स? 11% डिवेंचर्स। साल के शुरू में कितने थे? 1114 बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी 80 लाख। ये 80 लाख और 80 लाख में से हमने अपने ही डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है देखिएगा। अपने डिवेंचर्स की वैल्यू है 36,80,417। 36,80,417। 36,80,417 ये जो ओन डिवेंचर्स की वैल्यू है ईयर एंड में अपने ओन डिवेंचर्स की वैल्यू है। और ये थे 40 लाख के। तो ये जो आ गया कैपिटल रिजर्व, तो 40 लाख माइनस 36,80,417 जो बच गया प्रॉफिट वो है 3,19,583। और ये ऐसा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन लिखोगे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, या आपको सीधा बता रखा है मैंने क्या कैपिटल रिजर्व में डालना है अपने डिवेंचर जो 31/3/15 में 31/12/14 में लास्ट में कैंसिल हुए हैं। 31/12/14 ये हो गया। और बाकी डिवेंचर्स का पैसा आपने कैश देना है।
तो जो डिवेंचर्स हैं उनका पैसा आपने कैश देना, अपने डिवेंचर से तो कैंसिल हो गया, ये पैसा उन डिवेंचर्स की वैल्यू थी, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। और जो डिफरेंस बचा अब उसका क्या करोगे बताइए, उसको आपने कैश में पे कर देना टू बैंक, या डिवेंचर होल्डर भी डाल सकते हैं। तो 40 लाख में से जो बाकी 40 लाख है उसको बैंक से पे करना है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने सवाल को सोल्व करना है। कि जो 11% डिवेंचर्स थे 80 लाख के थे, ये हमारी कॉस्ट थी 36,80,417, वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर ली। बाकी जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है उसको उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल देना है, ठीक है जी। और ये जो बाकी पैसा है 40 लाख आपने पे कर दिया। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर करके जाना है एग्ज़ाम से पहले। ध्यान रखना है कि जो अपने डिवेंचर्स हैं वो भी सिंकिंग फंड है, जो आपने अपने डिवेंचर्स खरीद के कैंसिल नहीं करें वो भी सिंकिंग फंड है। तो देखिएगा एक बार मैं दोबारा से क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको। ये पूरा सवाल क्या कह रहा था कि हमारे पास 80 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं जिसके लिए हमने DRR बना रखा है 70 लाख, और उसमें से हमने 56 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है, जिसमें से अपने डिवेंचर्स ही हैं केवल और केवल 29 लाख के, जिसकी फेस वैल्यू 30 लाख। उसके बाद 2 लाख बार उसने 5-5 लाख के अपने और डिवेंचर्स खरीदे इन्वेस्टमेंट की तरह, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो हमने डेबिट कर दिया इन्वेस्टमेंट की तरह, और जब जब उसमें इंटरेस्ट मिलना होता है वो हमने क्रेडिट डाल दिया। तो जो डिफरेंस इंटरेस्ट आया वो जाएगा DRR अकाउंट में। तो ये टोटल 440 में से ये बाकी जो पुराने लोगों के पास इंटरेस्ट था, वो जो पुराना इंटरेस्ट है वो माइनस कर दिया 440 में से, तो हमारा इंटरेस्ट बना 4,12,500। तो 4,12,500 यहाँ पे बना, और जो हमारे डिवेंचर्स की कीमत थी वो 36,80,417 थी। तो 40 लाख के डिवेंचर जो 36,80,417 में कैंसिल होंगे, तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो ये तो बाद में देखेंगे, अभी देखिएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 4,12,500 का इंटरेस्ट ऐड कर दिया, फिर जो नॉर्मल दूसरी कंपनी के डिवेंचर्स हमने खरीद के रखे हो तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ डाल दिया। तो ये हमें बैंक में दिखा दिया, लेकिन इसको भी आप इंटरेस्ट ही दिखाइए, बैंक ना दिखा के इसको भी इंटरेस्ट दिखाइएगा। इंटरेस्ट ऑन 13.5% डिवेंचर्स, जो 13.5% डिवेंचर्स वाले हैं वो है ये, तो वो इंटरेस्ट है आपका। ये टोटल हो गया, ये हमारी टोटल सिंकिंग फंड की वैल्यू बच गई। अब जो हमने दूसरी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे थे वो हमारी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट थी 29 लाख रुपए की, वो हमारी बिकी कितने की, वो बिकी 28,50,000 की। तो हमें 50,000 का लॉस हो गया, और लॉस हमेशा सिंकिंग फंड अकाउंट में डेबिट होता है, तो वो हमने 50,000 सिंकिंग फंड से निकाल दिया, बाकी जो बचा वो हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया। उसके बाद हमने अपने डिवेंचर्स रिडीम कर दिए, 80 लाख रुपए की जो डिवेंचर्स थे वो रिडीम कर दिए। अब इस 80 लाख रुपए के डिवेंचर्स के सामने जो हमारे डिवेंचर की खुद की कीमत थी वो थी 36,80,417, जो डिफरेंस बचा वो हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन भी छोड़ो, सीधा कैपिटल रिजर्व लिखा करो, और जो बाकी थे वो आपने डिवेंचर होल्डर को पे कर दिए। तो टू बैंक भी कर सकते हो, या पहले क्या करोगे, डिवेंचर होल्डर फिर डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो ये जो तीनों क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराए, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर से ज़रूर आप ढंग से कर लीजिएगा। वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, फिर अगली क्लास के अंदर मैं इसकी थ्योरी और जो कुछ डाउट्स हैं वो मैं आप मुझे व्हाट्सएप पे करिएगा, जो भी इसके डाउट्स हैं। ICI के मटेरियल से सारे सवाल कर लीजिएगा। तो मेन चीज़ें जो सारी पेपर में आने वाली वो सब मैंने करा दी हैं। इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इशू ऑफ डिवेंचर मेरे कोर्स में नहीं है, वो CA फाउंडेशन में या CPT में है। तो ध्यान रखिएगा, इशू की एंट्री नहीं करनी है। इशू वाली जो शुरू के 10-12 सवाल हैं वो आपके कोर्स का नहीं, आपको रिडम्पशन के बाद करना है। TDS की कोई एंट्री आपने नहीं करनी है। तो क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।